मैंने उसी साल बिजनेस शुरू कर दिया था और मेरा पहला बिजनेस था देसी घी का बिजनेस। देखो एक हॉस्टल में रहने वाले तो खर्चे बढ़ गए होंगे। हमारे टाइम में 500 रुपए में हम बड़े अमीर होते थे। 500 रुपए खर्च ही नहीं होते थे क्योंकि 2 रुपए की तो चाय मिलती थी। और ये इतना सोशल मीडिया मोबाइल कुछ था ही नहीं हमारे टाइम में। तो मैं क्या करता था, हमारे गांव में 80 रुपए किलो देसी घी मिलता था और रोहतक में बड़े आसानी से सेक्टर वाले लोग 100 रुपए किलो ले लेते थे। मैं गांव जाता था, 20 किलो घी ले आता था, 5-5 किलो के 4 ऑर्डर बुक करता था और 400 रुपए कमा लेता था। क्योंकि माइंड चेंज हो गया ना कि बिजनेस करना है। 400 रुपए में पूरा महीना निकल जाता था। जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो 3-4 लोगों से ऑर्डर बुक करता था और गांव जाना होता ही था, उनको डिलीवर करता था। इवन आज भी अगर आप 1000, 2000, 5000 कमाना चाहो तो ये अच्छा बिजनेस है। गांव और शहर में 100 रुपए किलो का डिफरेंस है। तो आप 20 किलो मतलब 2000 और अच्छा घी तो आज मिलता ही नहीं है। हमारे टाइम में क्या था, किसी भी पड़ोसी से ले लो अच्छा घी होता था। आज तो गांव में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अच्छा घी मिलता ही नहीं। आज तो अच्छे घी की और ज्यादा डिमांड है। देखो धक्के खा के आदमी बड़ा बन सकता है। तो ये बिजनेस तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस बिजनेस की खास बात क्या है, हम इसको प्लान नहीं करते कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। 99% लोगों को ये एक्सीडेंटली मिलता है। जैसे आज भी हो सकता है कोई आपको बुला लाया हो या कभी मीटिंग में लेके गया हो। हमने बचपन से कभी प्लान नहीं किया होता कि बड़े होके हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। हाँ, हमारे बच्चे प्लान कर सकते हैं, हमारे घर में जो हमारे भाई हैं बहन है वो प्लान कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर में एक्सीडेंटली बिजनेस मेरी लाइफ में आया और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। पहले 3 महीने जो मेरे चेक आए वो बड़े खतरनाक थे। शायद आपके चेक इससे बड़े आए होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब कौन सा पैसे मिले। हम क्या करते हैं, जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, इनकम के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं। आपको सीखने के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं अभी परसों सोनीपत में भी एक ऐसी मीटिंग कर रहा था तो वहां एक पर्सन ने पूछा कि आप पेशेंस कैसे रख पाए, हमारे से तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा जिसके लाइफ में फंडे क्लियर हो जाएंगे ना वो पेशेंस रखेगा। जैसे क्रिकेटर जो है 1 साल में नहीं बन सकता, 10-12 साल का प्रोसेस है। कोई कहेगा कि मैं टाइम पास कभी कभी पढ़ाई कर लूंगा और आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। किस किस को लगता है कि वो बन सकता है? कोई कहता है मैं कभी कभी चला जाऊंगा एकेडमी में, रेसलिंग बॉक्सिंग सीख ली और मैं ओलंपिक का मेडल ले आऊंगा। किस किस को लगता है आ सकता है? जो 10-15 साल बहुत कड़ी तपस्या करते हैं ना, उनके भी नहीं आते। तो मुझे पता है कि किसी भी काम में जैसे कलरक बनना आसान, आईएएस ऑफिसर बनना आसान नहीं है। 5, 10, 15, 20 हजार, 50 हजार कमाना आसान है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना आसान नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ गई। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू की तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, नेटवर्क की पावर क्या है। और आज आपको यही समझ के जाना कि नेटवर्क की पावर क्या है। अगर हिंदुस्तान का हर आदमी आपको 1 रुपए दे दे, सिर्फ 1 रुपए, तो क्या आपकी 7 पीढ़ियों कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? पावर ऑफ नेटवर्क। आपको पता है अभी राम मंदिर में सबसे बड़ा डोनेशन उन्होंने सिर्फ 11 करोड़ का लिया और 5,500 करोड़ रुपए आ गए और उन्होंने डोनेशन लेना बंद कर दिया। जो कमेटी है, इतना पैसा कहां से आया? किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने 200 रुपए दिया, किसी ने 500 रुपए दिया, किसी ने 1000 रुपए दिया। लेकिन वो करोड़ों लोगों ने दिया तो 5,500 करोड़ इकट्ठा हो गए। आपको पता है मुकेश अंबानी जियो के थ्रू कितना छोटा बिजनेस करता है?
इतना छोटा बिजनेस करता है कि 90 दिन में हम 550-600 रुपए खर्च करते हैं उसके बिजनेस में। इतना छोटा बिजनेस वो करता है। 550-600 का शायद रिचार्ज होगा 90 दिन का, 84 डेज का, क्योंकि मेरे पास पोस्ट पेड है तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। 666 84 डेज तो एक महीना कितना हुआ? लगभग 250 रुपए। आज सोचो सिर्फ 250 रुपए महीने से हजारों करोड़ का बिजनेस, हजारों करोड़। आज उसकी जियो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है और जियो आज बहुत बड़ा कई लाख करोड़ का ब्रांड बन चुका है। इज ए पावर ऑफ नेटवर्क। अगर हमने नेटवर्क की पावर को समझ लिया और हमारे नेटवर्क में लोगों ने महीने के सिर्फ 2-3 हजार रुपए भी खर्च करने शुरू किए तो आप सोचो आने वाले टाइम में आपकी इनकम कितनी हो सकती है। यही बात मेरी समझ में आई। और दूसरा, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता था तो थोड़ा मैंने इस बिजनेस को देसी तरीके से समझ लिया। कोई भी काम है ना समझ में आना चाहिए। आप में से किस किस के परिवार ने कभी खेती की है? काफी बच्चे बैठे हुए। और जिसने नहीं की उसको पता होगा कि खेती का प्रोसेस क्या होता है। आपको पता है एक खेती होती है गेहूं की, एक धान की और एक सेब की। दोनों में फर्क क्या है? आपको पता है, जो अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारी 7 पीढ़ियों ने धान और गेहूं की खेती की। हमारे गांव में धान, गेहूं, गन्ना, जवार, बाजरा इस टाइप की खेती होती है। ज्यादातर धान और गेहूं और गन्ना। तो ये जो धान और गेहूं की खेती होती है ये नौकरी की तरह होती है। 30 दिन काम करो फिर तनख्वाह मिल गई, फिर 30 दिन काम करो फिर तनख्वाह मिल गई। या दुकानदारी की तरह होती है, दुकान खोली 30 दिन पैसे आ गए, बंद दुकान, पैसे बंद, नौकरी पे जाना बंद, पैसे बंद, बल्कि कंपनी निकाल के देगी। यानी इसे कहते हैं सुपर एक्टिव इनकम। धान और गेहूं की खेती भी ऐसी होती है, 4-5 महीने पूरा प्रोसेस किया, खेत जोता, बीज लगाया, 4-5 महीने पानी दिया, दवाई डाली, 5 महीने में फसल तैयार हुई, फसल मंडी में, पैसे किसान की जेब में। अब अगर उसे अगली इनकम चाहिए तो सेम प्रोसेस जीरो से फिर करना पड़ेगा। फिर फसल लगानी, फिर 4-5 महीने उसमें खाद बीज डालना, फिर फसल मंडी में, पैसे किसान की जेब में। तो मैं लोगों को देसी तरीके से समझाता हूं, आपको समझाता हूं। शिमला के ऊपर ना एप्पल के बहुत सारे बाग हैं, कश्मीर में भी है, जहां 1-1 करोड़ रुपए साल के काफी लोग हैं वहां जो कमाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं कश्मीर में भी ऐसे लोगों को जानता हूं। मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं वहां पे जो एप्पल के बिजनेस से 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। अब मेरे पिताजी के एक दोस्त एप्पल का बिजनेस करते थे और वो एक दिन हमारे घर आए और मेरे पिताजी बोले, मास्टर जी कहां है, धान गेहूं के चक्कर में पड़े हुए हो, एप्पल के पौधे लगा दो। तो हमने सारे खेत में एप्पल के पौधे लगा दिए। 5 महीने बाद क्या हुआ, सारे पड़ोसियों की फसल तैयार होगी और हमारा पौधा इतना सा हुआ। जब से मेरे पिताजी पैदा हुए थे, उनके पिताजी पैदा हुए थे, उन्होंने हर 4-5 महीने में फसल तैयार करने की आदत थी और पैसे मंडी में, फसल, पैसे जेब में। सॉफ्टवेयर कौन सा था? हर 4-5 महीने पैसे चाहिए। 5 महीने का प्रोसेस होता है फसल का। अब 5 महीने बाद, और ऊपर से जो पड़ोसी होते हैं ना, वो आदमी को सबसे ज्यादा नेगेटिव करते हैं। जितने पड़ोसी थे वो अपनी फसल तैयार कर रहे और हंस रहे मेरे पिताजी पे। लगा ली, होगी सेब तैयार। अपलाइन का रोल इस बिजनेस में बहुत बड़ा है। अपलाइन बैठे थे शिमला से भी 200 किलोमीटर दूर।
उन्होंने फोन करके समझाया, मास्टर जी ये एप्पल का पेड़ है, 4-5 साल लगेंगे बड़ा होने में। उन्होंने उनकी बात को मान लिया, फिर इंतजार करने लगे। फिर 5-6 महीने बीत गए, तब तक दूसरी फसल तैयार पड़ोसियों की। फिर वो हंस रहे, मास्टर जी आगे सेब, जैसे लोग हमें कहते हैं आगे गाड़ी कहां है दिखाना। अब जिनके अपलाइन गायब हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो शिमला वाले अंकल तो बेवकूफ बना के सेब ये तो लगी नहीं, तो 1 साल इंतजार कर लिया। बोला चल वो एनरोल लिया और खुद ही अपने खेत में बोला 2 फसल खराब होगी और ये सारे पेड़ों को खुद ही जोत देंगे और वापस अपने पुराने काम पे आ जाएंगे। बोले गेहूं का सीजन है, गेहूं लगा दो। क्योंकि सॉफ्टवेयर में वो फीड नहीं था ना कि प्रोसेस अलग है इसका। लेकिन उनका जिनके सीनियर सही होते हैं और गाइड करते हैं, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रोल है सीनियर का, सही गाइडेंस का। उन्होंने समझाया, मास्टर जी थोड़ा और इंतजार करो। फिर 1-2 साल चले गए, 3 साल चले गए, अब तो सबर का बांध टूट गया। पेड़ अभी इतना ही हुआ था। बोले यार फल तो छोड़ो, अभी तो फूल पत्ती भी नहीं आई, चेक तो हम यही घूम रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में 90% मेहनत करके अपने खेत को जोत देते हैं और जिनमें पूरा पेशेंस होता है। क्योंकि लाइफ में भी आप कोई भी रेस देख लो, हर हारने वाला खिलाड़ी 100 में से 90 गज दौड़ता है। कोई भी रेस देख लेना, जब वो जीतने वाला होता है ना, गिव अप कर देता है। सेम हमारे बिजनेस में भी होता है। अब जिसने पेशेंस रखा, पेड़ ने तो बड़ा होना ही था, सेब लगनी थी। अब मास्टर जी बैठे कुर्सी डाल के, हर साल फल लग रहा है, फल मंडी में जा रहा है, लाखों रुपए आ रहे, और अगले साल फिर फसल आई, खर्चा 0। भाई थोड़ी मोटी भाई एकाध स्प्रे करवा दिया कि फसल थोड़ी अच्छी रहे, कोई नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग खेत में ना आए। लेकिन नए सिरे से पौधे लगाने की जरूरत नहीं थी। अब क्या हुआ, सिर्फ इनकम हुई, खर्चे खत्म, और धीरे धीरे पड़ोसियों के खेत भी लेने शुरू कर दिए। दुनिया में जितने भी काम बने हैं सबका एक समय है बड़ा होने का। जैसे बच्चा भी 3 महीने पैदा नहीं हो सकता, और अगर गलती से वो 7 महीने में पैदा हो जाएगा तो उसके घर वाले 15-20 साल दुखी रहेंगे। फसल पकने पे ही असली फल देती है। मैं इस बिजनेस में इसलिए कामयाब हुआ, जब इस बिजनेस को कोई समझता ही नहीं था, तब मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा और फसल पकने का इंतजार किया। 3 साल तक मेरे बहुत स्ट्रगल के दिन थे, लेकिन 3 साल के बाद जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ, नेटवर्क बड़ा हुआ, चौथे साल में जो मुझे इनकम मिलनी शुरू हुई वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और 2006 में 3.5 साल ये भी मुझे बिजनेस में हुए थे। नवंबर 2006 का मेरा चेक था 1 लाख रुपए से ज्यादा। और जो स्ट्रगल था ना वहीं तक था। उसके बाद तो मैंने कभी पैसे की दिक्कत इस बिजनेस में नहीं देखी। इस बिजनेस में खाली कोरोना के अंदर 24 महीने के टाइम पे मैंने लगभग 12 करोड़ रुपए कमाए। जब लोग
जब लोगों के बिजनेस खत्म हो गए थे, उस टाइम पे मैंने लगभग 12 करोड़ रुपए सिर्फ 24 महीने में कमाए। पहले साल सिर्फ 35,000 रुपए मैंने कमाए थे। अगर मैं पहले 5 साल में भी इस बिजनेस को छोड़ देता तो मैं बन जाता श्याम सुंदर दास और दीपदास गुप्ता। ये वो है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग की थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इंडिया की टीम में सिलेक्शन होना सोचो कितनी बड़ी बात है, और वहां फेल होके बाहर हो जाना उससे बड़ा पेन नहीं हो सकता। जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी असफलता की कहानी सुनाते रहेंगे। कहानी दो ही बनती है, या तो सफलता की कहानी या तो असफलता की कहानी। मैं प्लॉट ले नहीं पाया, असफलता की कहानी। टाइम पे मेरी दादी जी सोना ले नहीं पाई, असफलता की कहानी। आज स्टेज में आगे कुछ कर नहीं पाए, सारी जिंदगी लोगों को अपनी असफलता की कहानी सुनाओगे। और सारे लोग कभी सफल नहीं हो सकते और सारे कभी असफल नहीं हो सकते। आप में से भी सब सफल नहीं होंगे और सब असफल नहीं होंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा कि कौन सफल होगा और कौन असफल होगा। तभी मेरी पहली स्लाइड थी पावर ऑफ डिसीजन। वो आपका आने वाले टाइम में जो आपके डिसीजन है वही डिसाइड करेंगे कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो एक जोरदार तालियां